Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. His poem number 35 of his poetry collection Gitanjali, for which he was awarded Nobel Prize in year 1913. Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear, जहाँ मन में कोई भय ना हो. Where the mind is without fear, जहाँ मन में कोई भय ना हो. And the head is held high, जहाँ सिर ऊंचा रहे, झुके ना. किसी के डर से, किसी की मजबूरी से सर झुके ना. Where knowledge is free, जहाँ ज्ञान फ्री है, यानी कि मुक्त है, यानी कि आज़ाद है. उस ज्ञान पर किसी की बंदिश नहीं, किसी की रोक नहीं. जहाँ इंसान ज्ञान पाने के लिए भी फ्री हैं, आज़ाद हैं, और उस आज़ाद हैं उस समाज के द्वारा, उस देश की हुकूमत के द्वारा, या किसी भी वजह से वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. Where the knowledge is free. और उस नॉलेज को किसी ने पॉल्यूट ना किया हो, किसी ने अपवित्र ना किया हो, किसी ने दूषित ना किया हो. और ये नॉलेज सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं, ये नॉलेज है ज्ञान. उस ज्ञान पर कोई रुकावट ना हो, किसी ने उसे रोका ना हो. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. जहाँ पे दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ी गई हो, छोटी छोटी संकीर्ण दीवारों के द्वारा. Where the world has not been broken up into fragments. Fragments मतलब छोटे छोटे टुकड़े. Narrow मतलब संकीर्ण, तंग. Domestic मतलब घरेलू, और walls मतलब दीवारें. यहाँ domestic का अर्थ आपका घर नहीं है. Domestic का अर्थ है हर वो चीज़ जो इंसान सोचता है कि ये तो सिर्फ मेरी है, और वो अपने से आगे नहीं सोच पाता. वो अपने परिवार से आगे या अपने कास्ट से आगे नहीं सोच पाता. हर वो चीज़ जो उसे संकीर्ण बनाती है, उसे यहाँ पे डोमेस्टिक वॉल्स कहा गया है. तो एक ऐसी दुनिया जहाँ जो छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ी गई हो. अब दोस्तों, मैं इस पोएम में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताते हैं. इस पोएम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था. 1910 11-12 के आसपास से पोएम्स लिखी गई थी, और उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था. हमारे देश गुलाम था, हमारे देश के लोग गुलाम थे. अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ों के जैसे हम गुलाम थे तो हमारी स्थिति बहुत दरिद्र थी. वी वर इन ए वेरी बैड एंड पैथेटिक सिचुएशन. बहुत ही ख़राब हमारे हालात थे. हम आपस में ही झगड़ते थे, हम ठीक से सोच नहीं पाते थे, और अंग्रेज़ों ने हमें दबा कर और कुचल कर रखा हुआ था. तो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर एक आज़ादी की इच्छा रखते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए आज़ादी की इच्छा रखते हैं. मगर यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, वो किसी हुकूमत की, किसी पॉलिटिकल पावर की बात नहीं करते. वो यहाँ पे डायरेक्टली अंग्रेज़ों का नाम नहीं लेते, वो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पावर की बात नहीं करते, लेकिन जो उनका इशारा है, वो इशारा यही है कि हमारा देश आज़ाद हो पाए. अब वो जो उसकी आज़ादी छीन रहा है, वो कोई भी हो सकता है. वो देश, वो फिरंगी भी हो सकते हैं, यानी कि वो दूर से आए हुए कॉलोनाइजर्स भी हो सकते हैं, और वो हो सकता है भविष्य में आने वाले हमारे खुद के लोग हों. तो हर वो हुकूमत या हर वो शासन या हर वो समाज का हिस्सा जो बाकी सब लोगों पर को दबाकर, उनको कुचलकर उनकी आज़ादी को छीन लेता है, उनकी आज़ादी को उनसे छीन लेता है, उसके खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है. मगर डायरेक्टली इस कविता में पॉलिटिकल रेफरेंसेस नहीं हैं. इस पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बात करी है वो यही है कि हम अपने उन कुछ बुराइयों से ऊपर उठ सकें, हमारे खुद की जो कमियां हैं हम उनसे भी ऊपर उठ सकें. और एक सपना देखा है रविंद्रनाथ टैगोर का, एक सपना है. अक्सर महान लोग, महान शख्सियतें जो समाज को रास्ता दिखाती हैं, वो सपना देखती हैं, और सपने को जीने के लिए, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आने वाली पीढ़ियाँ
पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन्स इंस्पायर होती हैं। तो ऐसा ही ये सपना है रविंद्रनाथ टैगोर का कि हम एक ऐसी दुनिया में जन्म लें, एक ऐसी दुनिया में हम सांस लें जहाँ पे हम आज़ाद हों। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ हमारे मन में कोई भय ना हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पे हमारा सर ऊंचा उठा हुआ है, किसी के डर से, किसी के लालच से, किसी भी कारण से झुका हुआ ना हो, मजबूर ना हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज इज़ पावर, हम सभी जानते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जो नॉलेज है ये फ्री है, ये किसी को रोका ना जाए, किसी समाज के किसी भी तबके को रोका ना जाए कि तुम नॉलेज नहीं ले सकते। समाज का कोई भी तबका इतना असहाय ना हो कि वो नॉलेज यानी कि वो ज्ञान को इकट्ठा ना कर पाए, चाहे वो किसी भी कारण से हो। यानी कि ज्ञान सबके लिए मुक्त हो, सबके लिए आसानी से सबको ज्ञान मिल सके, और वो ज्ञान खुद भी मुक्त हो, वो नॉलेज खुद भी मुक्त हो। ऐसा ना हो कोई आपको अपने मतलब के लिए गलत चीज़ सिखा कर चला जाए। यहाँ पे नॉलेज का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्रियाँ नहीं है। नॉलेज का अर्थ है एक ऐसा ज्ञान जो आपको आज़ाद महसूस कराए, जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाए। आगे हम देखते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पे दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटी हो, संकीर्ण दीवारों के द्वारा। यानी कि ये एक दुनिया हो, हम अपनों में और परायों में भेद ना करें, ये दुनिया एक हो, आपस में लड़ ना रही हो। आपस में हम छोटे छोटे चीज़ों से ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये वी, दिस इज़ वी, दिस इज़ एंड यू आर यू, हम इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स, हम किसी भी कारण से आपस में लड़ ना रहे हों। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ्स, जहाँ पे शब्द सच की गहराइयों से आ रहे हों, जहाँ पे कोई झूठ ना बोल रहा हो, चाहे वो झूठ लोग बोल रहे हों और ना ही झूठ हुकूमत के लोग बोल रहे हों, ना झूठे वादे किए जा रहे हों और ना झूठे आश्वासन दिए जा रहे हों, और ना ही पाखंड में आकर कोई झूठ बोल रहा हो, किसी भी कारण से कोई झूठ ना बोल रहा हो। झूठ सिर्फ सच की गहराइयों से आए। वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection, tireless मतलब बिना रुके, बिना थके। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत मेहनती हो पाएं, हम कभी ना थकें, हम परफेक्ट होने के लिए, यानी कि एक आदर्श स्थिति के लिए हम दिन रात मेहनत कर सकें, अपने हाथों को फैला सकें और अपने हाथों से उस परफेक्शन को जो बहुत ऊंची है उसको पाने की हसरत रखें और उसकी तरफ बढ़े। हम कभी रुके नहीं, हम कभी थके नहीं। वेयर टायरलेस मतलब थक जाना, यानी कि बिना थके, टायरलेस मतलब बिना थके। स्ट्राइविंग यानी कि कोशिश करना, स्ट्रेचेस मतलब फैलाना, आर्म्स मतलब हाथ, टुवर्ड्स परफेक्शन मतलब परफेक्शन की तरफ, यानी कि आदर्श स्थिति की तरफ, यूटोपिया की तरफ। So where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. देखिए, हमारी सोच, जो हम सोचते हैं, हमारे समझने की क्षमता, सच और गलत के बीच में भेद करने की हमारी क्षमता, ये एक नदी की धारा की तरह है। वो नदी की धारा कहीं ऐसा ना हो किसी रेगिस्तान में भटक जाए, अपना रास्ता खो जाए या अचानक से रुक जाए, वो चलती रहे, वो दूर तक जाए। इसका अर्थ है कि हमारे सोचने की क्षमता किसी रेगिस्तान में भटक ना जाए। और वो रेगिस्तान कौन सा होगा? वो रेगिस्तान हर उस बुरी आदत का जो हमारे आगे बढ़ने की क्षमता को रोकती है। देखिए, कुछ आदतें जिनसे किसी का कोई फायदा नहीं होता। अब वो आदतें क्या हैं ये आप सोच सकते हैं, जैसे दकियानूसी सोच, जैसे कि एक जिद, जैसे कि ये सोचना कि हमने जो पा लिया है आज तक वही सच है और हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे कोई भी खराब सोच, ऐसे कोई भी खराब आदत
उसके रेगिस्तान की वजह से हमारे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, यानी कि हमारे साफ साफ सोचने की जो धारा है, जो नदी है, वो अपना रास्ता ना भटक जाए। यानी कि सही और गलत के बीच में जो अंतर है उसको हम बखूबी समझ पाएँ। वी शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। वी शुड बी रैशनल, वी शुड नॉट लूज आवर वे, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. दी मतलब आप, यानी कि, और ये कविता जो पोइट रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो भगवान से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप, यानी कि प्रभु आप हमारे मस्तिष्क को आगे जाने का रास्ता दिखाएं। Where the mind is led forward by thee, यानी कि आपके द्वारा हमारे मस्तिष्क को, हमारे सोचने की शक्ति को आप अग्रसित करें, आप आगे बढ़ाएं। into ever widening thought and action, यानी कि हम हमेशा आगे बढ़ के, वाइडनिंग मतलब फैलना, वाइडनिंग मतलब संकीर्णता का अपोजिट है वाइडनिंग। तो यहाँ पर बात करी थी कि हम नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में ना भटक जाएं, अब उसका नैरो का उल्टा होता है वाइडनिंग, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोच पाएँ, हम संकीर्ण ना रहें, हम औरों के बारे में भी सोचें, हम अपनी गलतियों को भी समझ पाएँ, और ना सिर्फ सोचें मगर हम उनको सोच को कार्यान्वित भी करें। यानी कि हम काम ऐसे करें, हम सोच ऐसे रखें जो सबके बारे में हम सोचें। हम सिर्फ अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं, बल्कि सबके बारे में, अपने आज, अपने कल, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, हम सबके बारे में अच्छे से सोचते रहें और कार्यरत रहें, और उस दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में, हे प्रभु आप हमारे मस्तिष्क को अग्रसित करें। ये सपना है एक इतनी अच्छी जगह का जहाँ पे हम आज़ाद हैं, जहाँ पे हमारे मस्तिष्क को में कोई डर नहीं, सर ऊंचा है, जहाँ पे ज्ञान आज़ाद हो, जहाँ पे दुनिया छोटे छोटे हिस्सों में ना बट गई हो, जहाँ पे शब्द सच्चाई की गहराइयों से आ रहे हों, जहाँ पे बिना रुके, बिना थके हम आदर्श स्थिति की तरफ, हम परफेक्शन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहें, जहाँ पे हमारे सोचने की क्षमता किसी रेगिस्तान में भटक ना जाए। और आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमारे मस्तिष्क को, हमारी सोच को आगे बढ़ाएं। ऐसे उस जहाँ में, हे प्रभु मेरी एक कल्पना है। Into that heaven of freedom my father let my country awake, ऐसे उस आज़ादी के स्वर्ग में, ऐसे उस आज़ादी की जन्नत में मेरे पिता, यानी कि हे प्रभु मेरे देश को जागृत करें। लेट माई कंट्री अवेक, यानी कि कल जब मेरा देश उठे तो वो ऐसे आज़ाद फिज़ाओं में, एक ऐसी आज़ाद जगह पे, एक ऐसे जन्नत में, आज़ादी की ऐसी जन्नत में जागृत हो। सो दिस इज़ द ड्रीम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर which he has seen for his nation, for his people. In fact, we can say he has seen this dream for the entire world. क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसी दुनिया के बारे में चाहते हैं जो कि बटी हुई ना हो टुकड़ों में। कुछ ऐसी ही बातें वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें जो हमारी फिलॉसफी है, यानी कि दुनिया एक परिवार है, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, कुछ ऐसी ही बात वहाँ भी है, कही गई है। तो यही इस कविता का संदेश है कि वे द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ पे कोई डर ना हो, जहाँ पे मस्तिष्क में कोई भय ना हो, जहाँ पे सर ऊँचा रहे, आज़ाद हों हम सब, वहाँ पे मेरे देश, मेरे प्रभु हम सब मेरे देश को जागृत करें। यहाँ पे बस एक हमें कंट्री नाम देखने को मिलता है, क्यों? तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इसमें एक पेट्रियोटिज़म है, यहाँ पे एक देशभक्ति है इस कविता में। तो बिना अंग्रेज़ों का नाम लिए उन्होंने आज़ादी की बात कर दी, और ऐसी बात करी कि आज तक ये कविता हर उस इंडियन को, हर उस हिंदुस्तानी को, हर उस भारतीय को जो अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, उसको इंस्पायर करती है, उसको प्रेरणा देती है
और ना सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि रास्ता भी दिखाती है कि हमें किस समाज की कल्पना करनी चाहिए। अगर हम बहुत अमीर हो जाएं लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कुछ लोग गरीब हों, फिर भी कुछ लोग दबे कुचले हों, कुछ लोग आज़ाद ना रह पाएँ, तो वो देश एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों का देश नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ टैगोर जी के सपनों का देश वही है जहाँ पे हर कोई आज़ाद है, किसी को कोई भय नहीं ना हो। तो फिर से अब जाने से पहले इस कविता को एक रीडिंग करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Thank you.